प्रिय दर्शकों, लोकल टीवी छत्तीसगढ़ हमेशा आपके लिए सच्ची और जमीनी खबरें लेकर आने का काम करता है। हर खबर के पीछे हमारी टीम की मेहनत और खर्च जुड़ा हुआ होता है। अगर आप हमारे काम से जुड़ाव महसूस करते हैं तो हर महीने सिर्फ 10 रुपए का सहयोग आपको करना है। आपका छोटा सा सहयोग हमें और बेहतर और निष्पक्ष खबरें देने की ताकत भी देगा। इसके साथ ही हर महीने 10 सब्सक्राइबर को हम इसके लिए सम्मानित भी करेंगे। आपका सहयोग ये हमारी हिम्मत है। याद रखिए, आपको 10 रुपए का सहयोग हर महीने करना है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की कहानी। मैं आ रहा हूं उनके बारे में बताने जा रहा हूं जिन्होंने अपने जीवन को भक्ति और संगीत को समर्पित कर दिया। देवभोग क्षेत्र के नामी गुरु धर्मू सुनारी जी, जिन्हें लोग प्यार से ईडी गुरु के नाम से भी जानते हैं। ईडी गुरु जी का निधन हो चुका है और आज उनके विषय में विस्तार से बातचीत करेंगे। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। तो चलिए, धर्मू सुनारी जी एक ऐसा नाम जो कीर्तन जगत में अपनी अलग पहचान बना चुका था, लेकिन उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। वो पैरालिसिस लकवा जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित थे। शरीर भले ही कमजोर था, लेकिन उनकी आवाज में वो ताकत थी जो हजारों लोगों को खींच लाती थी। जब भी देवभोग और आसपास के क्षेत्रों में उनका कीर्तन होता था तो दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ती थी। उनके जीवन में सबसे बड़ा योगदान रहा उनके गुरु चतुर्भुज मिश्र जी का, जिन्होंने बचपन से ही माहुल पारा में रहकर वादक वाद्य और कीर्तन की शिक्षा प्राप्त की। साल 1998 में उन्होंने कुमड़ी खुद में संकीर्तन सिखाया और धीरे धीरे कीर्तन जगत में अपना एक अलग मुकाम बना लिया। वो सिर्फ एक गायक नहीं थे, बल्कि क्लासिकल और भक्ति संगीत के मास्टर थे। धर्मू सुनारी जी का निवास स्थान ग्राम बरगांव सिनापाली रहा, जहां से उन्होंने भक्ति की इस यात्रा को आगे बढ़ाया। आज भी उनके शिष्य उनकी इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। चंदन सोनी जी, चेमन कटा जी, चित्र साहू जी, करण यादव जी, रविंद्र मनहिरा जी, यश सोनी जी, जगत राम नागेश जी और प्रताप सोनी जी, ये सभी अपने गुरु से सीखी हुई कला को आज भी मंच पर जीवित रखे हुए हैं। याद रखिए, एक गुरु सिर्फ सिखाता नहीं, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी अपने शिष्यों में उतार देता है। धर्मू सुनारी जी ने भी कुछ ऐसा ही किया। आज भले ही वो हमारे बीच हो या ना हो, लेकिन उनकी आवाज, उनकी शिक्षा और उनकी भक्ति हमेशा जिंदा रहेगी। ऐसे महान पुरुष, ऐसे महान गुरु को लोकल टीवी परिवार भी सत सत नमन करता है। और इस मामले को लेकर जो है उनके भाई अभिनव सोनी जी, उन्हें फोन लाइन पर जोड़ना चाहूंगा। अभिनव जी, लोकल टीवी में आपका स्वागत है। नमस्कार तिवारी जी, क्या बताना चाहेंगे अभिनव जी, अपने बड़े भाई के विषय में क्या बताना चाहेंगे जिन्होंने अपना पूरा जीवन संगीत को दे दिया? लोकल टीवी के दर्शकों को उनके बारे में बताइए। जी, आज धर्मू सुनारी, इनका ईडी नाम से ही प्रचार प्रसार था इनका जी। और इन्होंने जन्म से ही, इनका राम नाम से ही भक्ति हो गया। जब नादिया से लाए चतुर्भुज मिश्र जी संकीर्तन और दीक्षा दिए हमारे पिताजी को, दीक्षा देने के बाद हमारे बड़े भैया जो ईडी बोलते हैं, और ईडी दीक्षा लिया और संकीर्तन को प्रचार किया हम दोनों भाई जी। पूरे क्षेत्र में, पनावड़ा एरिया से लेके पूरे क्षेत्र में हम कीर्तन जगत को जगाया और आज वो विस्तार हो गया, बहुत बड़ा बन गया। इसीलिए हम खुश हैं दोनों भाई, हमारा जीवन सार्थक हो गया कह के हमारा विचार यही है कि हमारे चंदन सोनी जी वर्तमान हमारे शिष्य हैं और कम से कम 50-52 थी दल हम सिखाए हैं दोनों भाई, और ये प्रचार प्रसार अभी संकीर्तन का चल रहा है। अभिनव जी, धर्मू सुनारी जी बचपन में कैसे थे? क्या तब से ही उन्हें कीर्तन और संगीत में रुचि बचपन से ही थी? हाँ, बचपन से ही थी इनका। महोदय, आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जब उन्हें पैरालिसिस हुआ उस समय परिवार ने किन चुनौतियों का सामना किया? हाँ, इनका सेवा शुश्रूषा भी किया गया था, लेकिन असफल रहा। महोदय, ये भी बताएंगे, इतनी बड़ी बीमारी के बावजूद उनका हौसला कैसा था? वो खुद को कैसे मजबूत रखते थे? थोड़ा सा भी अगर इनका शक्ति आ जाने से वो राम नाम में ही लीन हो जाते थे
और सभी को पूछते थे ये कि हमारे चाला लोग कैसे हैं, वर्तमान कीर्तन किस टाइप का चल रहा है, यही पूछते थे मेरे को। महोदय जी, उनका कीर्तन सुनने के लिए इतनी भीड़ क्यों जुटती थी, उनकी खासियत क्या थी? वो ना निर्भीक थे, इनका बाजा में एक रौनक था, जी जान डाल देते थे। जो भी शब्द वो बता देते थे, क्लासिकल हो, ओडिसी हो, आपका रंगीन संकीर्तन हो या उदंड संकीर्तन हो, इसी में जान आ जाता था। लोगों का भीड़ जम जाता था पूरा क्षेत्र में। अभिनव जी, क्या कोई ऐसा कीर्तन या कार्यक्रम है जो समाज आज भी याद करके भावुक भावुक कर देता? आप भी भावुक होते हैं, ऐसा कोई पल? जी जी है ना, कीर्तन जो है ना, रंगीन कीर्तन जो बजाता था वो गौड़िया कीर्तन बोलते हैं, वो उदंड संकीर्तन, ये दोनों में इनका बाजा को अभी भी याद रखे हैं हमारे पूरे क्षेत्र। अभिनव जी, उन्होंने क्लासिकल और भक्ति संगीत में जो पहचान बनाई, उसके पीछे उनकी मेहनत कैसी थी, क्या बताना चाहेंगे? बहुत अच्छा मेहनत था, और लीडर थे और निर्भीक थे, और जो भी बाजा बजाते थे मनमोहक था वो। अभिनव जी, उन्होंने अपने गुरु चतुर्भुज मिश्र से जो इसे सीखा था संगीत को, उनसे उनका रिश्ता कैसा था? बहुत सुंदर था। वो गुरु और शिष्य का, वो भगवान और भक्त जैसे ही रहते थे इन लोग। और सर्वप्रथम तो जो पढ़ने गए, माहौल पड़ा, हाई स्कूल था वो, 8वीं पढ़ने गए थे, लेकिन वो नहीं पढ़े ना, बस इनमें ही लीन हो गए शिक्षा में। महोदय, आज उनके जो शिष्य हैं, उनकी विरासत को कैसे आगे बढ़ाएंगे? बहुत सुंदर से बढ़ा रहे हैं, और मैं आशा करता हूं कि इन लोग आगे ऐसे बढ़ाएं कि इनके गुरु के नाम को जीवित रखें सब दिन के लिए। महोदय, आज की युवा पीढ़ी को आप उनके जीवन से क्या सीख देना चाहेंगे? आज की युवा पीढ़ी को यही शिक्षा देना चाहूंगा कि भगवान जो सनातनी धर्म, हमारे जो भगवान के राम नाम है, इसी राम नाम को भक्ति भावना से जोड़ें, कि उसे ताच्छल्य हिसाब से न करें। यही मैं आशा और विश्वास रखता हूँ हमारे चाला लोगों से। महोदय, क्या आपको लगता है कि उन्हें जितना सम्मान मिलना चाहिए था उतना मिला? मिला, मिला, पूर्ण रूप से मिला। अगर आज जो हमारे बीच होते तो आप उनसे क्या कहना चाहते? ओ तो अगर बीच में होता तो आज ये द्रोणाचार्य गुरु जैसे ही रहते आज, और सब इनको देखते। चलिए महोदय जी, आपका धन्यवाद। और हम चंदन सोनी जी को फोन लाइन पर जोड़ूंगा। चंदन जी भी फोन लाइन पर मौजूद है। चंदन जी, लोकल टीवी स्वागत है आपका। जी जी, तिवारी जी, जय श्री राम। चंदन जी, आप पहली बार जब आपके गुरु धर्म सुनारी जी से मिले, तो कब मिले थे और कैसे उनके साथ जुड़े, लोकल टीवी के दर्शक को बताइए। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। आज मेरे गुरुदेव का स्वर्गवास हो गया, बहुत ही पीड़ादायक है खबर। और उन्होंने पहली बार हमारे गांव आए तो मैं कोई 10-12 साल का था समय। तो घर में अपना एक मृदंग था, मृदंग तो बजाते बजाते अचानक गुरु पहुंच जाते हैं, और सुनने के बाद बोलते हैं कि अरे कौन बजा रहा है, ये अच्छा उनका हाथ है, वो बजा पाएंगे करके उन्होंने बुलाया मेरे को। और अब आपका तो बहुत अच्छा हो रहा है, आप भी सीखो वादक। बोलने से मैं गुरु के पीछे पीछे बहुत साल घूमा, पढ़ाई भी करता था, और आज अच्छे मंच में कीर्तन करने का मौका मिल जाता है तिवारी जी। चंदन जी, उनके साथ सीखने का अनुभव कैसा रहा? क्या वो सख्त गुरु थे या बहुत सरल स्वभाव के थे? बहुत 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 अच्छे गुरु थे। उन्होंने तो मेरे को जो जैसे कि बाधा त्रिगुण सूत्र बोलते हैं उसको, जैसे कि बजा के, गा के, नृत्य करना, ये त्रिगुण सूत्र बोलते हैं जी। और बाधक का यही होना बहुत जरूरी होता है, और वो भी मेरे को सिखा दिए। त्रिगुण सूत्र जो है ना, बहुत बड़ा ये होता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है के लिए। महोदय जी, उन्होंने आपको कीर्तन और संगीत की सबसे बड़ी क्या सीख दी, क्या बताना चाहेंगे? जी जी, मुझे तो यही सीख मिला कि रंगीन कीर्तन जो होता है, वो रंगीन में जो वाद्य होता है, आलाप के साथ चाली बोलते हैं ना उड़िया लैंग्वेज में, तो वो ही बहुत बड़ा पहचान है। और गुरु ने हमको बहुत अच्छी तरह से सिखाया है, और आज भी वही वाद्य
दर्शक का मन मोह रहा। महोदय, क्लासिकल और भक्ति संगीत में उनकी पकड़ कैसी थी? उनसे सीखना कितना चुनौतीपूर्ण रहा आपके लिए? जी जी, बहुत चुनौतीपूर्ण था। एक एक वाद्य को जो है ना 10 दिन 12 दिन लग जाता था सीखने के लिए। जी। सबसे पहले तो कोई अपना खटिया वटिया को बजा के हम लोग सीखते थे। जैसे कोई माने बाइक चला रहे हैं तो बाइक में भी ऐसे उंगली को हिला करके सीखते थे। इस टाइप का बहुत मेहनत था और हमने सीखा। आपसे ये भी जानना चाहूंगा चंदन जी, कोई ऐसा पल या कीर्तन कार्यक्रम जिसे याद करके आप आज भी भावुक हो जाते हैं गुरुदेव के जाने के बाद? जी बिल्कुल बिल्कुल, वो तो दिल में है महाराज। हरिनाम बचपन से जपते आ रहे हैं, आज भी निरंतर जारी है। धर्म रक्षा धर्म प्रचार, यही तो है महोदय जीवन का जी, जीना बोलता हूँ। महोदय उनकी कौन सी बात या आदत आपको आज भी सबसे ज्यादा याद आ रही है? आज याद आ रही है, याद आती है? जी 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 जी, उन्होंने एक ही बात था उनमें कि उन्होंने आज तक उन्होंने नशा नहीं किया और नशा करने वालों को उन लोग बहुत जलते थे मेरे गुरु। महोदय, पैरालिसिस जैसी बीमारी के बावजूद उनका जुनून देखकर आपको क्या प्रेरणा मिली? जी, प्रेरणा यह मिली कि अब उन्होंने देखिए जीवन जीना। मैं एक बात पूछा हूँ तिवारी जी, 100 साल जीने से जीना नहीं कहते जी, ऐसा काम करो जो 100 साल तक याद करे, जी, उसे जीना कहते हैं। जी बिल्कुल। यही सीख मिला है। और उन्होंने 60-65 के साल में भी बहुत ही अच्छी नाम कमाए और उनको युगों युगों तक जाना जाएगा कि एक धर्मो सुनारी करके पीढ़ी गुरु करके जाना जाता था और उनका रंगीन वाद्य आज भी प्रचलित है। चंदन जी, उन्होंने कभी हार नहीं मानी और या हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। क्या बताना चाहेंगे उनके विषय में? जी जी, चंदन जी, उन्होंने कभी हार मानी या हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा आप लोगों को दी? क्या जीवन में कभी ऐसा कोई पल आया क्या कि वो कभी दुखी हो गए, कभी उदास हो जाते थे? जी जी जी, मैं थोड़ा समझ नहीं पाया। चंदन जी, मैंने ये पूछा कि कभी अपने जीवन में वो कभी हार मान लेते थे या दुखी हो जाते थे, वो बोलते थे कि इसको मैं नहीं कर पाऊंगा, और आप लोग को हमेशा आगे बढ़ने के लिए कैसे प्रेरित करते थे? क्या कभी आपको ऐसा लगा क्या कि आपके गुरुजी किसी चीजों को लेकर ज्यादा सोच रहे हैं या उनसे नहीं हो पा रहा है, ऐसा कुछ था? ऐसा कुछ नहीं था। और इतना बड़ा भी वाद्य है ना जो वो उन्होंने बजा देते थे और हमको ये सिखाते थे कि जीवन में सीखते ही रहना है। परिजन अपने जीवन में सीखते ही रहना है और यह कला जो अगाध समुद्र है करके बताते थे। चंदन जी, आज आप उनके सिखाए रास्ते को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, क्या बताना चाहेंगे? जी जी जी, उन्होंने जो मेरे को सिखाए आज भी वही वाद्य रंगीन वाद्य कर रहा है और सभी तो प्रशंसा कर रहे हैं और नाम भी कमा रहा हूँ उनका वाद्य में बजाकर। चलिए महोदय जी, लोकल टीवी से जुड़ने के लिए आप दोनों का विशेष आभार, आप दोनों का धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो आपने चंदन सोनी और उनके छोटे भाई अविनाश सोनी जी को सुना। दोनों जो है गुरुजी के विषय में बता रहे थे। उन्हें लोग प्यार से ईडी गुरुजी भी कहा करते थे, धर्म सुनारी जो उनका नाम था। तो निश्चित तौर पर कुछ आवाजें समय के साथ खत्म नहीं होती, वो हमेशा दिलों में गूंजती रहती है। गुरु धर्म सुनारी जी की आवाज आज भी उनके शिष्यों के सुरों में और लोगों की यादों में जिंदा है। एक ऐसे गुरु जिन्होंने अपनी जिंदगी को भक्ति और संगीत में समर्पित कर दिया और आज उनकी सिखाई हुई राह पर उनके शिष्य आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे महान गुरु को लोकल टीवी परिवार की तरफ से सत नमन। और यदि आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम ऐसी सच्ची और दिल छू लेने वाली कहानी लेकर आपके सामने पहुंचेंगे।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।